औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। काफ़ी अर्से बाद जो है हमने लेक्चर फिर से स्टार्ट किया है। बीच में से छुट्टियां आ गई थी जिसकी वजह से हम लेक्चर स्टार्ट नहीं कर सके। तो हमने छोड़ा था इनसाइड प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों के प्लांट एंड एनिमल सेल हम पढ़ रहे थे। वी नो दैट, मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ, जो चीज़ समझाने की है वो भी समझा दूँगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, अ सेल इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ, के सेल जो है इंसान की ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। टू स्टडी लाइफ, ज़िंदगी का मुतालिया करने के लिए यू विल हैव टू स्टडी इट्स यूनिट फर्स्ट। ज़िंदगी का मुतालिया करने के लिए आपको ज़रूरी है कि पहले उसकी बुनियादी इकाई का मुतालिया करें, आप उसके यूनिट्स का आप मुतालिया करें। एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ अ मास, हर सेल जो है एक मास पर मुश्तमिल होता है। किसके? ऑफ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। हर सेल जो है लिविंग मटेरियल से बना हुआ, लिविंग मैटर के बने हुए मास के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। जो मास होता है उसका किससे बना हुआ? लिविंग मैटर से बना हुआ। उसको नाम क्या दिया जाता है? प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आर सिमिलर, दोनों ये एनिमल और प्लांट सेल जो है दोनों क्या हैं? सिमिलर, यानी एक जैसे हैं। इन मैनी फीचर्स, बहुत सारी चीज़ों में। बट अ फ्यू डिफरेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट, लेकिन कुछ इनमें इख्तलाफात, इनमें एक दूसरे में मुखालफत भी पाई जाती है, फ़र्क भी पाया जाता है। अब द पार्ट इनसाइड अ सेल विच अलाउ इट टू फंक्शन आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर जो इसे चीज़ों को इजाज़त देता है इंटर होने के लिए, उस पार्ट का क्या नाम है? उस पार्ट का नाम है ऑर्गेनेलीज। अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल शोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल। जब माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल की जो है स्टडी की गई तो उसमें सेल के मुख्तलिफ हिस्सों का भी उसमें मुशाहिदा किया गया। उसमें ऑब्जर्वेशन में मुख्तलिफ सेल के पार्ट्स और भी आए। अब है सेल वाल, इसका इंशाल्लाह सेल वाल जो ये हमने पढ़ रहे हैं, ये जो दिया गया है, ये दो, ये और ये, इन दोनों को आपने अपनी कापियों के ऊपर इसकी डायाग्राम भी बनानी है सेल की, दोनों एनिमल सेल, प्लांट सेल। पीछे हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, वो भी आपने क्या है अपनी कापियों पे माइक्रोस्कोप भी बनाना है। सेल भी दोनों बनाने हैं, माइक्रोस्कोप भी बनाना है। अब हम पढ़ रहे हैं सेल वाल। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वाल। सेल का सबसे बाहर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम सेल वाल का नाम देते हैं। द सेल वाल इज मेड ऑफ स्टिफ नॉन लिविंग मटीरियल कॉल्ड सेलुलोज। वो जो इर्द गिर्द वाला जिसको हमने क्या नाम दिया था? सेल वाल का नाम दिया था। सबसे बाहर वाली जो उसकी झिल्ली थी, बाहर वाली वाल थी, उसको सेल वाल का नाम दिया था हमने। वो बनी हुई किसकी होती है? लिविंग मटेरियल, जिंदा रहने वाले जानदारों के मवाद से उसको बनाया गया है, जिसको हम नाम देते हैं सेलुलोज का। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ प्लांट सेल। ये पौधों के अंदरूनी हिस्से को महफूज रखती है। इट आल्सो गिव्स, ये भी ये क्या देती है? डेफिनेट शेप टू प्लांट सेल। प्लांट सेल को एक बेहतरीन और अच्छी शक्ल सूरत में लाती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई अ प्लांट बॉडी इज़ सो हार्ड? क्या आप बता सकते हैं कि दरख्तों की या पौधों की जो है बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो ज़्यादा सख्त क्यों होता है? एन एनिमल बॉडी इज़ नॉट हार्ड, जबकि आप जानदार और जानदारों की देखें, एनिमल जानवरों की देखें, जानदारों में तो वो भी आते हैं पौधे भी, जानवरों की अगर आप बॉडी देखें तो जानवर की बॉडी क्या है? वो नरम होती है बामुकाबला किसके? प्लांट्स के। डू यू थिंक अ सेल इज़ आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल? आप सोचते हैं कि सेल जो है वो लिविंग एनिमल्स में भी मौजूद होता है? वाई इज़ अ सेल वाल नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोप्लाज्म? ये सेल प्रोटोप्लाज्म में शामिल क्यों नहीं होता? इसका आपने वो कहते हैं जवाब खुद फाइंड आउट करके हमें दें। दूसरा ऑप्शन जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की झिल्ली। अ स्किन लाइक कवरिंग आउटसाइड इन
एन एनिमल सेल इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। जानवरों की जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। पीछे हमने पढ़ा है प्लांट्स का सबसे बाहर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम क्या नाम दिया था, उसको हमने सेल वॉल का नाम दिया था। और ये किसका हम बाहर वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, ये एनिमल्स का बाहर वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। इट इज़ मेड ऑफ लिविंग मटीरियल, ये जिंदा रहने वाले जानवरों से, जानदारों से बनाया गया होता है। इन प्लांट सेल, जबकि प्लांट्स में इट इज़ प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द सेल वॉल, ये मौजूद होती है सेल वॉल के अंदर। हमारे जो है यानी एनिमल्स में, जानवरों में ये बाहर होती है, लेकिन पौधों में ये अंदर की तरफ होती है। Which organelles protect the inner component of an animal cell? एनिमल सेल के जो हैं जानवरों के जो जैसे हम जानदार हैं तो हमारी जो है सेल मेम्ब्रेन है। तो ये वो पूछ रहे हैं कि कौन सा जानवरों को कौन सा ऐसा हिस्सा है जो उनके अंदरूनी हिस्से को वो प्रोटेक्ट करता है। ऑब्वियसली कौन सा है वो आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन है। हमने पौधों का पढ़ा कि उनकी इनर पार्ट को कौन महफूज रखता है, सेल वॉल महफूज रखता है। तो जानवरों का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो उनके अंदरूनी हिस्सों को महफूज रखता है, सेल मेम्ब्रेन है। दो सेल पढ़े, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल पौधों के अंदरूनी हिस्सों को और सेल मेम्ब्रेन जानवरों के अंदरूनी हिस्सों को महफूज रखता है। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिविंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक यानी लिक्विड नुमा जो है मवाद मौजूद होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन, सेल के ज़्यादातर जो काम है टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में वकूफ़ पज़ीर होते हैं। बिकॉज क्योंकि इट कंटेन्स मैनी सेल ऑर्गेनेलीज, क्योंकि बहुत सारी इसमें सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जो काम करती हैं। अब हम वो ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज इसमें मौजूद होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स रनिंग थ्रू द cytoplasm from the nucleus to surface of the cell. It is dotted with ribosomes which make proteins for the cell. ये एक नेटवर्क होता है, यानी जैसे आप देखते हैं मुख्तलिफ तारें जा रही होती हैं एक किस्म की, वो भी नेटवर्क होता है, बिछा हुआ होता है। हमारे अंदर भी ऐसी ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स का एक नेटवर्क बिछा हुआ है जो अंदर काम कर रहा होता है। क्या काम करता है? ये प्रोटीन्स बनाता है हमारे जिस्म के अंदर सेल में मौजूद होने के साथ साथ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेज ऑफ द सेल इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। इससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी को ये छोड़ता है। दीज आर सराउंडेड बाई अ डबल मेम्ब्रेन। इनमें डबल मेम्ब्रेन यानी डबल झिल्ली इसके अंदर मौजूद होती है जो इसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। गोल्गी बॉडीज़ क्या होती हैं? कहते हैं गोल्गी बॉडीज़ एक्ट एज स्टोर हाउसेज। ये क्या है? एक स्टोर हाउस की तरह होती है जिसमें बहुत सारा मवाद ज़ख़ीरा किया जाता है, उसको स्टोर कहते हैं। टू स्टोर सब्सटेंसेस, ताकि सब्सटेंसेस को क्या किया जाए? स्टोर किया जा सके। विच आर मेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो बने हुए कहाँ से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बने होते हैं, के अंदर ही बने जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? कहते हैं द ऑर्गेनेलीज कंटेन green chlorophyll which help in photosynthesis food making process. क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये आपको पता है, आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस का अमल किस में होता है? वो पौधों में होता है, इंसानों में नहीं होता। फोटोसिंथेसिस का अमल से मुराद है कि अपनी खुराक अपनी मदद के तहत बनाना, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस ऊपर से शुआओं से यानी सूरज की हरारत से एनर्जी लेना और नीचे ज़मीन से भी लेना, इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस का अमल कहते हैं, जो पौधों में पाया जाता है, यानी फूड मेकिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं। अच्छा, वैक्यूल्स क्या काम करते हैं? कहते हैं वैक्यूल कंटेन सेल सैप a solution of sugar and salt. It is a sac-like organelles. Most plant cell have one large vacuole while animal cell have a few small vacuoles. कहते हैं कि एनिमल सेल में ये बहुत चंद होती हैं, लेकिन प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? शुगर और साल्ट का सोल्यूशन इसी में पाया जाता है, यानी यहाँ पे मिक्स होती हैं। सेंट्रोसोम्स एंड
सेंट्रियोल्स। प्लांट सेल लैक दीज स्ट्रक्चर्स इन एनिमल सेल। प्लांट सेल लैक दीज स्ट्रक्चर। प्लांट्स में, पौधों में ये सेल जो होता है बहुत ही कम पाया जाता है। इन एनिमल सेल, जबकि जानवरों में दीज ऑर्गेनेलीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इन सेल डिवीजन, सेल को तकसीम करने में। सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड आर बंडल ऑफ फाइबर। फाइबर्स नुमा होती हैं और ये बहुत सारी सेंट्रियोल ट्यूब की सूरत में जिस्म के अंदर फैली हुई होती हैं, मौजूद होती हैं। चौथा पॉइंट है हमारे पास न्यूक्लियस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज इट्स न्यूक्लियस। सबसे अहम सेल का जो हिस्सा है वो न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस ना हो तो सेल मर जाएगा, सेल जिंदा नहीं रह सकता। दिस राउंड आर ओवल शेप, ये या तो गोल होता है या ओवल शेप का शेप नुमा होता है। इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी सब चीज़ें यही कंट्रोल कर रहा होता है सेल की। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज़। न्यूक्लियस जो होता है ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज़ सराउंडेड बाई अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी एक जो होती है, इसकी इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको झिल्ली होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स, जुदा करती है द न्यूक्लियस को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। सेल को रेस्ट से न्यूक्लियस की तरफ ले जाती है। दिस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है हैज़ मैनी पोर्स, बहुत सारे इसमें होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपके जिस्म के अंदर जब आपको पसीना आता है तो पोर्स से निकल रहा होता है, इसमें भी वो पोर्स होते हैं। टू ट्रांसपोर्ट, ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके, यानी चीज़ें आ जा सकें, द मटीरियल, मवाद, इन एंड आउट, अंदर और बाहर मवाद आ जा सके, मटीरियल ट्रांसफ़र हो सके ऑफ द न्यूक्लियस से। कैन यू गेस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिजेंबल विच ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल, कि इसमें कौन सी ऑर्गेनेलीज रिजेंबल होती हैं? मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द न्यूक्लियस। कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर धागा नुमा, बहुत सारी धागा नुमा शक्लें जो हैं क्रोमोसोम्स की सूरत में मौजूद होती हैं। द क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ DNA एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? कहते हैं क्रोमोसोम्स जो हैं वो DNA से बने होते हैं और प्रोटीन से। DNA ये क्या होता है? DNA यानी किसी भी अगर बंदे का, किसी भी एनिमल का, किसी भी लिविंग थिंग का या इंसान का, मसलन किसी बंदे का पता नहीं है कि इसका किस फैमिली से ताल्लुक़ है, तो उसका DNA किया जाता है और उसका DNA करने के बाद उसकी फैमिली का पता लगाया जाता है कि ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह उसका DNA टेस्ट किया जाता है, यानी DNA ऐसे सेल होते हैं जो अपनी फैमिली से मुश्तरक होते हैं। जो DNA आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि DNA ट्रांसफ़र होता है, यानी आपके बाप के अंदर जो खसूसियात हैं वो DNA आप में ट्रांसफ़र करता है, तो वो खसूसियात आप में भी पाई जाती हैं। इसीलिए DNA टेस्ट किया जाता है और वो बता देता है कि ये इसका किस से ताल्लुक़ है, किस कबीले, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है। अच्छा जी, न्यूक्लियोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये भी जेली लाइक मटीरियल होता है। इन विच क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस आर फ्लोटेड, जिसको क्या करता है? न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स फ्लोट करते हैं। क्रोमोसोम्स डायरेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? सेल की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करते हैं। दे यानी उसकी डायरेक्शन, यानी कि क्या करना है, कहाँ करना है, किस तरफ करना है, ये सारी किस तरफ से चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है, किस तरफ से लेनी है। यू रिजेंबल योर पेरेंट्स इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अपने माँ बाप की यानी निशानदेही कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपके माँ बाप कौन है, यानी आप अपने माँ बाप के साथ बहुत सारी खसूसियात में मिलते जुलते हैं, मुशाबियत रखते हैं। रिजेंबल यानी मुशाबियत रखते हैं। However, these characteristics inherited to you, ये मैंने पहले आपको बताया है, ये वही सवाल कर रहे हैं कि वो खसूसियात जो आपके माँ बाप में भी हैं वो आप में कैसे मुंतकिल होगी, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ से आपके अंदर लेके आई, तो वो क्या है? DNA है। उसका आप जवाब क्या देंगे? DNA क्रोमोसोम्स। द न्यूक्लियस
प्लेज अ वाइटल रोल इन द डिवीजन ऑफ सेल। सेल की तकसीम में बहुत ही अहम किरदार जो अदा करता है वो क्या है, वो न्यूक्लियस है। विल अ सेल रिमेन अलाइव, क्या सेल ज़िंदा रह सकता है या रहेगा, इफ़ इट्स न्यूक्लियस इज़ रिमूव्ड, अगर इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाए। सबसे पहले जब न्यूक्लियस पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूक्लियस मर जाए तो सेल मर जाएगा, न्यूक्लियस ना हो तो सेल भी नहीं होगा। आगे सेक्शन रिव्यू आ गया है, ये सेकंड सेक्शन रिव्यू होगा इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से। तो इसको मैं जो है आपकी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूँगा। कल इंशाल्लाह हम इस सेक्शन रिव्यू से आगे पढ़ेंगे, अगले सेक्शन रिव्यू तक इंशाल्लाह कल ख़त्म।